Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's your turn to plus first form of verb lesson 42 by Tariq Aziz. आज हमारा 42वां लेसन है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं It's your turn to। इसके फ़ौरन बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है और इस जुमले में हर जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे इट्स योर टर्न टू। इसका मतलब क्या होता है? तुम्हारी बारी है। अक्सर हम किसी सामने वाले को मौका देना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तो इसको कैसे कहेंगे? इट्स योर टर्न टू। किसी भी काम करने के लिए अब तुम्हारी बारी है, तो इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ इस तरह का, जिसमें था इट्स माई टर्न टू। अगर आपको याद हो लेसन 40 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इट्स माई टर्न टू। नाउ वी आर लर्निंग इट्स योर टर्न टू। ओके, सो लेट स्टार्ट। आज का पहला जुमला, इट्स योर टर्न टू राइट an email. It's your turn to write an email. ईमेल लिखने की तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट जुमला देखें, It's your turn to do laundry. It's your turn to do laundry. कपड़े धोने की तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट, It's your turn to work late. It's your turn to work late. देर तक काम करने की तुम्हारी बारी है। Next, it's your turn to take out the trash. It's your turn to take out the trash. कचरा फेंकने की तुम्हारी बारी है। It's your turn to choose where we eat. हम कहाँ खाना खाएंगे ये बताने की तुम्हारी बारी है। It's your turn to choose where we eat. हम कहाँ खाना खाएंगे ये इंतखाब करने की तुम्हारी बारी है। It's your turn to pay for dinner. It's your turn to pay for dinner. रात का खाना खाने के पैसे देने की तुम्हारी बारी है। रात का खाना जो खा रहे हैं उसके पैसे देने की तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट, इट्स योर टर्न टू रोल द डाइस. इट्स योर टर्न टू रोल द डाइस. छक्का फेंकने की तुम्हारी बारी है। इट्स योर टर्न टू प्रोवाइड एन आंसर. इट्स योर टर्न टू प्रोवाइड an answer. आंसर पहुंचाने की तुम्हारी बारी है। आंसर देने की तुम्हारी बारी है। It's your turn to play the game. तुम्हारी बारी है गेम खेलने की। अब तुम्हारी बारी है गेम खेलने की या तुम्हारी बारी है गेम खेलने की। It's your turn to attempt solving the problem. It's your turn to attempt solving the problem. मसले को हल करने की तुम्हारी बारी है। Next, it's your turn to walk. It's your turn to walk. पैदल चलने की तुम्हारी बारी है। अम्यूज का मतलब होता है हंसाना। किसी को भी हंसाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अम्यूज।
इट्स योर टर्न टू अम्यूज। हंसाने की तुम्हारी बारी है। इट्स योर टर्न टू ड्राइव अ कार। इट्स योर टर्न टू ड्राइव अ कार। गाड़ी चलाने की तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट, इट्स योर टर्न टू डू समथिंग फॉर मी। इफ यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। सो यहां पे भी इसी तरह है, इट्स योर टर्न टू डू समथिंग फॉर मी। अब तुम्हारी बारी है मेरे लिए कुछ करने की। मेरे लिए कुछ करने की तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी कर चुका हूं। आई हैव डन समथिंग फॉर यू, नाउ इट्स योर टर्न टू डू समथिंग फॉर मी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर लिया, अब तुम्हारी बारी है कुछ मेरे लिए करने की। इट्स योर टर्न टू डू समथिंग फॉर मी। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। आज के असाइनमेंट में मैंने बहुत ही ज़बरदस्त जुमले बनाए हैं और वो सारे जुमले इसी के हवाले से हैं। यहाँ तक कि जो वर्ड्स मीनिंग यानी जो विकेबलरी ऑफ द डे है, विकेबलरी ऑफ द डे जिसे कहते हैं, उसमें भी मैंने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, यानी इस पैटर्न का इस्तेमाल किया है। चलें आज आपको मैं प्रमोशन करके दिखाता हूँ अपने चैनल की, जो मैंने इन जुमलों में इस्तेमाल किए हैं। यू हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन उर्दू। मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ, तो अब अगर मैं इस जुमले को इस पैटर्न में इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा? इट्स योर टर्न टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। You have to translate these sentences in Urdu, okay? So first sentence, it's your turn to translate these sentences. It's your turn to make assignment. It's your turn to use a computer. It's your turn to subscribe my channel. देखिए जितने जुमले हैं सारे मेरी चैनल की वो जो प्रमोशन बढ़ा रहे हैं, ओके? सो इट्स योर टर्न टू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू इट्स योर टर्न टू शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू share this video when I say in the end of this video, but now I'm saying it is your turn. It's your turn to share this video. Okay, now second assignment. सेकेंड असाइनमेंट में मैं आपको क्या कहता था? मेक 5 सेंटेंसेस। पहले असाइनमेंट में मैं कहता था जो जुमले हैं वो सारे उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करें, जो आपने अभी करने हैं ऊपर वाले जुमले। जो सेकेंड असाइनमेंट क्या होता था, मैं आपको कहता था 5 जुमले बनाएं, लेकिन आज मैं उसको अपने पैटर्न में इस्तेमाल कर रहा हूँ। किस तरह? इट्स योर टर्न टू राइट 5 सेंटेंसेस। तुम्हारी बारी है 5 जुमले की तुम्हारी बारी है 5 जुमले बनाने की, क्योंकि मैं सब तमाम जुमले बना चुका हूं। इट्स योर टर्न टू राइट 5 सेंटेंसेस। तुम्हारी बारी है 5 जुमले बनाने की। क्वेश्चन ऑफ द डे। देयर आर 3 क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन अंडर दिस वीडियो। आपने ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देने हैं, इस वीडियो के नीचे देने हैं लाजमी। How many language do you speak? How many languages do you speak? First question, how many languages do you speak? कितनी ज़बानें आप बोलते हैं? So please let me know how many languages do you speak. So I speak Urdu and English and Punjabi. So I speak 3 languages: Urdu, English and Punjabi. So how many language do you speak? आप कितनी ज़बानें जानते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। What is your aim of life? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? What is your aim of life? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? Are there any mammals that can fly? इस सवाल का भी जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या कोई ऐसी मैमल है जो उड़ सकती हो? कोई ऐसी मादा जो उड़ सकती हो? विकेबलरी ऑफ द डे। आज की विकेबलरी जो है वो खुद की बनाई हुई है। अक्सर मैं विकेबलरीज इस तरह की इस्तेमाल करता हूँ जो आप
के जुमलों में इस्तेमाल हो और आपकी रोज़ाना की बोल चाल में इस्तेमाल हो। सो आज की विकेबलरी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये आपको कहीं मिलेगी नहीं। अगर आप इसको डिक्शनरी में ढूंढने निकलेंगे तो सॉरी टू से यू विल नॉट फाइंड दिस विकेबलरी इन द डिक्शनरी, क्योंकि ये खुद का स्ट्रक्चर बना के बनाई हुई है। मैंने सिर्फ विकेबलरी नहीं, जुमला पूरा बनाया हुआ है। पुट योर केस टू मी, पुट योर केस टू मी, इसका मतलब होता है अपना मसला मेरे सामने रखो, अपना मसला मेरे सामने रखो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? पुट योर केस टू मी। ओके, अपना मसला मेरे सामने रखो। इसको हम इसी पैटर्न में बनाने जा रहे हैं जो आज हमने सीखा है। इट्स माई टर्न, सॉरी, इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न टू पुट योर केस टू मी, इट इज योर टर्न टू पुट योर केस टू मी। अब तुम्हारी बारी है अपना मसला सामने रखने की, अब तुम्हारी बारी है अपना मसला सामने रखने की। आज के सुनहरी अल्फाज। सक्सेसफुल पीपल नेवर वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, सक्सेसफुल पीपल नेवर वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग। कामयाब लोग इस चीज की परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी मसला क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे किस लाइन पर जा रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे। एक जो कामयाब शख्स होता है वो करता है जो दूसरे नहीं कर रहे होते। सक्सेसफुल पीपल नेवर वरी अबाउट, एक जो कामयाब शख्स होता है वो कभी परेशान नहीं होता अबाउट, इस बारे में, व्हाट अदर्स आर डूइंग, के दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। सेकंड, quotes ऑफ द डे। आज का दूसरा सुनहरी अल्फाज, डू इट नाउ, अभी करो, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, क्योंकि कभी कभार बात का काम कभी नहीं होता। अक्सर कहते हैं कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, लेकिन अगर आप ये सोचते हो आप कल करोगे तो फिर वो कभी नहीं होता। सो डू इट नाउ बिकॉज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट to share this video with your friends. Assalamu alaikum, and don't forget to answer the question and don't forget to make assignment. असाइनमेंट बनाना और आंसर, सवालों के जवाब देना मत भूलिएगा, चाहे आप उर्दू इंग्लिश मिक्स करके ही क्यों ना बोलें, बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा, एंड कॉन्फिडेंस आ जाए तो इंग्लिश खुद ब खुद आ जाती है। फर्स्ट स्टेप इज कॉन्फिडेंस। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। चाहे आप इंग्लिश गलत बोलें, कैसी भी बोलें, लेकिन बोलें। नोबडी विल लाफ एट यू, कोई आप पर हंसेगा नहीं। इट्स माई प्रॉमिस, नोबडी विल लाफ एट यू। अस्सलामु अलैकुम।